Hello everyone. Welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 8 years Salesforce certified and 2 years Cobol. तो आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट 2। तो हमने प्रीवियस में सीखा कि क्या क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। जो रेस्ट ऑफ अभी एक्सेप्शन है हम उसके बारे में बात करते हैं। फिर उसके नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि अगर कोई एरर आ रहा है हमारे एपेक्स में और उसको हम LWC या ऑरा में या वेब पेज पे उस एक्सेप्शन को थ्रो करके कैसे दिखा सकते हैं, हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम चलते हैं अपने एजेंडा पे और बात करते हैं अपने एक्सेप्शन की। तो आज का जो हमारा एक्सेप्शन है वो लिमिट एक्सेप्शन, स्ट्रिंग एक्सेप्शन, जेसन एक्सेप्शन, अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन एंड फ्लो एक्सेप्शन। एंड देन उसके बाद है हमारा एक्सेप्शन लॉगिन इन सेल्सफोर्स। तो लिमिट एक्सेप्शन क्या होता है हम उसके बारे में पहले बात करेंगे। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, बात करते हैं लिमिट एक्सेप्शन की। तो इन सेल्सफोर्स वी कैन इनकाउंटर the Salesforce governor limit. A governor limit has been exceeded. This exception can't be caught, and this is a hard limit. Means you can't increase it by contacting Salesforce support also. तो बेसिकली ये जो लिमिट की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो भी आपका सेल्स फोर्स का मान लो क्या कहते हैं आप एडिशन के बेसिस पे कुछ लिमिट उसके आपका ऑलरेडी डिफाइन होता है। तो जैसे आप टू मेनी सेक्वेल क्वेरी की मैं बात करूँ तो ये आपका आप इसमें सेल्स फोर्स से भी बात करके आई थिंक इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। आप पर ट्रांजेक्शन जो आपका सेक्वेल क्वेरी है, अगर मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ एसिंक्रोनस का नहीं बात कर रहा हूँ, इसमें नॉर्मली आपका सिंक्रोनस की बात कर रहा हूँ, तो आप इसमें टू मैनी सेक्वेल क्वेरी मतलब अगर 100 आप 100 से ज्यादा अगर सेक्वेल क्वेरी करते हो, जैसे आपने भूल कर या आपने बाय मिस्टेक आपने सेक्वेल क्वेरी आपने अपने फॉर लूप के अंदर ऐड कर दिया है, तो वहां पे आपको 101 का एरर आएगा। दिस मीन्स वी कैन ओनली हैव अप टू 100 SQL query in a single context. This is a hard limit, which means you can't increase it by contacting Salesforce support. ओके, तो एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ। तो जैसे ये मेरा एग्जांपल है, ठीक है। फॉर अकाउंट ACC और ट्रिगर, तो मान लो कोई भी ट्रिगर हमारे इंसर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आप देखिए फॉर लूप लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अकाउंट सेलेक्ट ID फॉर कॉन्टैक्ट दिस दिस दिस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका लिमिट एक्सीड हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। यूज सेल्सफोर्स ट्रिगर फ्रेमवर्क, तो इसका सोल्यूशन क्या है। जो ट्रिगर फ्रेमवर्क होता है, हमने आपको ट्रिगर फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ाया भी है हमारे इसी प्लेलिस्ट में। आपका ट्रिगर फ्रेमवर्क का वीडियो भी है, तो आप उसको देखकर ट्रिगर फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो हम साथ साथ में भी हैंड ऑन का एरर करके साथ में चलते हैं, तो सेल्सफोर्स में चलते हैं और इस एरर को देखते हुए चलते हैं कि एरर हमारा कैसे आता है, सारी चीजें, तो ज्यादा हमें समझ में भी आएगा। ठीक है, तो हमारा एक कल का ही क्लास है जो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग किया था इसमें। ओके, तो यहाँ पे हमारा इसी को हम ले लेते हैं यहाँ पे सिक्योर लिस्ट को। तो यहाँ पे हम वेयर क्लॉज हटा देते हैं क्योंकि मेरे में इसमें अभी 100+ रिकॉर्ड है, ठीक है। तो जो मैं सिक्योर क्वेरी लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऐसा क्वेरी करता हूँ जो भी अकाउंट पर ACC देकर यहाँ पे मैं ये लिस्ट पास कर देता हूँ। तो ठीक है, अब इसमें मेरे पास जो रिकॉर्ड है सिक्वल क्वेरी, अब जब मैं सिक्वल क्वेरी करूंगा तो 100 के ऊपर ही जाएगा क्योंकि मेरे पास जो टोटल रिकॉर्ड है इसमें, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कितने रिकॉर्ड है मेरे अभी इस सिस्टम में। ओके, तो ये अभी ओके, तो यहाँ पे इशू कर रहा है मेरा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सिक्वल क्वेरी करके दिखा देता हूँ आपको डेटा एक्सपोर्ट से। तो मेरे में टोटल सर्कुलर क्वेरी है, मेरे टोटल रिकॉर्ड अकाउंट का मेरा है 347। ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सर्कुलर क्वेरी करूंगा तो विद इन फॉर लूप के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट भी ले सकता हूँ। ओके, कॉन्टैक्ट यहाँ पे मैं दे दिया कॉन लिस्ट करके, और इसके अंदर मैंने फॉर लूप के अंदर क्या कर दिया, सेक्वेल क्वेरी सेलेक्ट ID कॉमा नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट। ओके, वेयर
अकाउंट आईडी इक्वल टू दिस acc.id। ठीक है। अब इसको मैं रन करूंगा तो आपके पास क्या एरर आएगा, अब देखो 101 एरर जो हमने अभी के बारे में पढ़ा। ठीक है। तो चलो मैं इसको रन करता हूँ। हमारा सेम क्लास है, इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे आके, एग्जीक्यूट हाईलाइटेड। तो अब देखो मेरे पास क्या एरर आ रहा है, लिमिट एक्सेप्शन, सिस्टम डॉट लिमिट एक्सेप्शन, टू मेनी एसक्यूएल क्वेरी 101। मतलब आप 100 के पार इसका लिमिट कर गए, इसलिए आपका ये एरर आता है। ठीक है। आप जब इस सर्कुलर क्वेरी करोगे, फॉर, अगर मैं इसमें यहाँ पे क्या करूंगा, ट्राई कैच लिख दूंगा। मैंने आपको बताया था कल ट्राई कैच, अगर आप ट्राई कैच यूज करते हो तो आपका जो भी एरर आता है वो कैच के अंदर आता है ना। तो यहाँ पे आप कैच यूज करोगे, और मैंने आपको कहा था जनरल एक्सेप्शन लिखना है तो आप जनरल एक्सेप्शन भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन EX करके, अब यहाँ पे मैं एरर दिखाना चाहूँ तो दे सकता हूँ सिस्टम डॉट डीबग, और यहाँ पे मैं अपना एरर दे देता हूँ, यशक क्यूएल एरर। यहाँ पे मैंने दे दिया EX डॉट गेट मैसेज। ठीक है, ये मैंने एरर हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करके उसके बाद एक बार और एग्जीक्यूट करके चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टू मैनी सेकंड क्वेरी, और अगर आप उसमें जाओगे अपने डीबग लॉग में तो वहां पे भी आपको ये मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डीबग लॉग लगा के देखा है। ठीक है। और एरर डीबग लॉग क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेवलपर कंसोल का इशू, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा से करके हम उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग सेम, इसको रन कर लेते हैं एक बार। ठीक है। तो हमारे पास एरर आ गया। अब क्या करते हैं, इसे क्लोज करके आते हैं अपने डीबग लॉग पे, यहाँ पे लॉग में आते हैं और लॉग को ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे टू मैनी स्टेटस दिखा रहा है। और आप यहाँ पे डीबग वाली में करूंगा तो मेरे पास जो मैंने एरर वहाँ प्रिंट किया था वो मेरा एरर भी है। यहाँ पे एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले एरर दे दिया, क्योंकि इस लाइन में हमारा गया ही नहीं, इसी पे यहाँ एरर दे दिया पहले ही। ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसके अंदर मेरा मैसेज नहीं आया, बट यहाँ पे स्टेटस में चेक करोगे आपको टू मिनट्स पूरी एरर दिखाई देगा। ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की। ओके। कि सोल्यूशन हमारा क्या है, अगर आप ट्रिगर फ्रेमवर्क यूज करोगे तो आपको पास सारे इशू नहीं आएंगे। और फॉर बेस्ट प्रैक्टिस हम कभी भी फॉर लूप के अंदर फॉर लूप यूज नहीं करते हैं। ओके। ना विद इन द फॉर लूप यूज करते हैं, ना फॉर लूप के अंदर सेकुलर वेरी करते हैं। ओके। तो अब दूसरा आप बात करते हैं टू मिनट डीएमएल स्टेटमेंट। तो टू मिनट डीएमएल स्टेटमेंट क्या होता है, आप टोटल वन ट्रांजेक्शन के अंदर टोटल 150 डीएमएल ऑपरेशन कर सकते हो। अगर 150 के ऊपर जाता है तो 151 का एरर दिखाता है। तो देखिए यहाँ पे यू कांट परफॉर्म मोर देन 150 डीएमएल स्टेटमेंट इन अ वन एग्जीक्यूशन। आप एक ट्रांजेक्शन के अंदर मल्टीपल डीएमएल ऑपरेशन नहीं मार सकते हो, टोटल आप 150 ही कर सकते हो। ठीक है। इसके लिए अगर आपको करना है तो क्या कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस, इसके लिए हम आते हैं अपने सेल्स फोर्स पे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने सेक्युलर क्वेरी लिखा था, सेक्युलर क्वेरी का एरर दिखा था, और डीएमएल के लिए क्वेरी क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक अकाउंट कॉन्टैक्ट स्टोरी क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉन लिख दिया, और यहाँ पे दे दिया न्यू कॉन्टैक्ट। ठीक है। तो हमारा कॉन में क्या मेन होता है, लास्ट नेम रिक्वायर्ड होता है, तो लास्ट नेम आप दे दो यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने दे दिया acc डॉट नेम करके। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप के अंदर ही मैंने इंसर्ट मार दिया। ठीक है। अगर फॉर लूप के अंदर इंसर्ट मार दूंगा तो मेरा 3 के प्लस के ऊपर रिकॉर्ड है, 347 है, तो यहाँ पे मेरा 150 लग जाएगा, तो मेरा पे एरर वही मिलेगा जो हमने अभी बात किया, टू मिनट टेबल ऑपरेशन। यहाँ पे टू मिनट डीएमएल स्टेटमेंट 151 एरर। ठीक है। तो अब इसको अवॉइड करने के लिए एक सोल्यूशन क्या होता है, कि जब भी आपको ऐसा सिचुएशन आए कि आपको रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक लिस्ट बना लोगे बाहर। ठीक है। एक लिस्ट बना लोगे, कॉन्टेक्ट, ओके, कॉन लिस्ट न्यू लिस्ट
के अंदर आप डाल दोगे कॉन्टैक्ट। अब क्या करोगे, ये लिस्ट को इसके अंदर ना इंसर्ट करके यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर इस सारे रिकॉर्ड को ऐड कर लोगे। ठीक है, इसको कौन को, और यहाँ पे इसको कमेंट करते हैं, हम इसके अंदर लूप नहीं करें। अब क्या करते हैं, हम कॉन डॉट अकाउंट का आईडी भी डाल देते हैं ताकि वो मेरा उससे लिंक हो जाएगा acc.id करके। अब इसको इंसर्ट करना हो तो क्या करोगे, अब आप इस जो फॉर लूप है, जहां तक मेरा फॉर लूप चल रहा है, फॉर लूप के बाहर आके उसको इंसर्ट करोगे। तो अब मेरे पास लिस्ट है, और लिस्ट को इंसर्ट करोगे तो आपके पास कोई भी एरर नहीं आएगा, और आपके पास रिकॉर्ड भी इंसर्ट होगा। तो कैसे चेक करोगे, मैं इसके बैक आता हूँ। ओके, आते हैं यहाँ पे अकाउंट पे। अब मान लो ये मेरा जो अकाउंट है, इसके अंदर कोई भी मेरा कॉन्टैक्ट, ये मतलब एक कॉन्टैक्ट है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, ओके। अब कोई कांटेक्ट नहीं है, तो मैं कांटेक्ट यहाँ पे क्या करूंगा, इंसर्ट कर रहा हूँ, है ना, लिस्ट के साथ। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। अब मेरे पास एरर कोई आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अब वो अवॉइड कर दिया। देखो मेरा अवॉइड हो गया, फॉलो के मैंने बाहर उसको इंसर्ट कर दिया। तो क्या हुआ, अब आपका 150 नहीं, एक ट्रांजेक्शन में टोटल जितने भी रिकॉर्ड है एक बार में इंसर्ट हो गया, मतलब एक ट्रांजेक्शन में सारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपका कॉन्टेक्ट भी इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो आप जितनी बार करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो आप इसके सोल्यूशन था कि आप इसको ऐसे अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट। तो एग्जांपल हमने वही बताया कि हम जो फॉलो के अंदर करते हैं इंसर्ट या अपडेट, कुछ भी कर सकते हो, करते हो, तो आपका वो एरर आएगा डीएमएल ऑपरेशन। सोल्यूशन है, सो व्हाट यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू बी क्रिएट अ लिस्ट ऑफ ऑल द रिकॉर्ड एंड इंसर्ट दैट लिस्ट यूजिंग द डीएमएल स्टेटमेंट। इन दिस वे यू कैन इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड ओनली इन वन स्टेटमेंट। तो हमने कहा क्या, एक लिस्ट में अगर आपको अपडेट भी करना होगा तो सेम लिस्ट में लिख ऐड करके उसको लूप के बाहर आके उसको अपडेट कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं अपना सी एपेक्स सीपीयू टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो Salesforce CPU time limit uses to 10 seconds for synchronous transaction and 60 seconds for asynchronous processing. So the Apex CPU time limit exceeded. Error means your transaction is taking too long and can't be completed. तो क्या होता है कि जैसे आप कोई ऑपरेशन करते हो, आपके अंदर ऑपरेशन के अंदर कोई अलग ऑपरेशन है, उसके अंदर भी कोई और अलग ऑपरेशन चल रहा है, तो उस केस में क्या होता है, आपका इशू आता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ चल रहा है, तो वहां पे आपका सबसे ज्यादा इशू आता है कि आपका जो ट्रांजेक्शन होने में है वो टाइम ले रहा है। तो उसके 10 सेकंड से ज्यादा का सिंक्रोनस में हो जाता है, तो सीपीयू एपेक्स सीपीयू टाइम लिमिट का एक्सीड एरर दे देता है। तो इसको अवॉइड कैसे करोगे, तो हमने सोल्यूशन के लिए लिखा दिखा है यहाँ पे कि राइट वन ट्रिगर पर ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल ट्रिगर लिख देते हैं, है ना, मल्टीपल ट्रिगर लिख दिया। तो अवॉइड यूजिंग प्रोसेस बिल्डर। तो यहाँ पे मैं प्रोसेस बिल्डर का नाम नहीं ले सकता अभी, क्योंकि अभी हमने वो डेप्रिकेटेड हो गया है। बट क्योंकि जो प्रीवियस वाले हैं अभी, मतलब जो पुराने ऑर्ग हैं उसमें प्रोसेस बिल्डर ऑलरेडी है, तो क्या होता है कि वो इशू करता है। तो इसलिए कितने भी क्लाइंट क्या करते हैं कि प्रोसेस बिल्डर को डिसेबल कराकर फ्लो में कन्वर्ट कराते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है। यूज वन फ्लो पर ऑब्जेक्ट एंड पर इवेंट। तो क्या होता है कि आप एक ही फ्लो एक ऑब्जेक्ट पे क्रिएट करो, पर मतलब पर इवेंट का मतलब कि इंसर्ट पे कर रहे हो या अपडेट पे कर रहे हो या कोई शेड्यूल है, तो एक ऑब्जेक्ट पे एक ही फ्लो बनाओ, मल्टीपल फ्लो मत बनाओ। उससे क्या होता है कि आपका सीपीयू टाइम लिमिट का इश्यू आता है। ठीक है, अवॉइड नेस्टेड फॉर लूप। तो हम क्या करते हैं, कभी मल्टीपल फॉर लूप यूज करते हैं, जैसे हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि वहां पे हमने लूप के अंदर लूप चला रहे थे। तो जब भी आपको ऐसा हो तो इसको अवॉइड करो, मैप का यूज करने की कोशिश करो, मल्टीपल मैप फॉर लूप को हटाकर अब मैप यूज करोगे, तो उसमें क्या होगा, आपको आपको मल्टीपल फॉर लूप यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। स्टॉप रिकर्सन इन एपेक्स कोड। तो कभी स्टॉप रिकर्शन मतलब फॉर एग्जांपल कि जैसे आपका कोई रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही अपॉर्चुनिटी क्लोज ऑन हो आपका, या फिर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे ही आपका अपॉर्चुनिटी लाइन आइटम है
उसमें प्रोडक्ट इंसर्ट होता है, तो वो अपडेट ऑटोमेटिक कोड के लाइन आइटम में हो जाए, और जिसे कोड के लाइन आइटम में हो वो ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटी के लाइन आइटम में हो जाए, है ना। तो अब यहाँ पे हर बार अपडेशन चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लाइन आइटम अपडेट होगा अपॉर्चुनिटी पे, तो आपका कोड पे अपडेट होगा, कोड पे अपडेट होगा तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लाइन आइटम पे होगा। तो क्या होगा आपका, ये दोनों रिकर्शन में आ रहे हैं, तो रिकर्शन को स्टॉप करते हैं। रिकर्शन को स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं हम, एक अलग से क्लास बना सकते हो, एक स्टैटिक वेरिएबल बना के वहां पे हम चेक कर लेते हैं कि अगर वो ट्रू है तभी रन करे, अदरवाइज फॉल्स। मतलब एक बार में वो एक ही बार आपका रन करेगा, बार बार ही रन करता नहीं रहेगा, कि वो लूप में नहीं जाएगा, रिकर्शन में नहीं जाएगा, है ना। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, टू मेनी क्वेरी रोज, यू विल गेट लिमिट एक्सेप्शन, टू मेनी रोज 50,000 एरर व्हेन योर क्वेरी विल रिटर्न मोर देन 50,000 रिकॉर्ड। तो क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास हम मतलब सिंक्रोनस की बात कर रहे हैं, सिंक्रोनस में जब हमारे पास मोर देन 50,000 रिकॉर्ड है टोटल, है ना, 50,000 रिकॉर्ड है। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि हम SQL क्वेरी नॉर्मली उसमें यूज करते हैं, तो हमारा एरर आता है कि मोर देन, आपने 50,000 से ज्यादा रिकॉर्ड आपके पास है, और आप टोटल SQL इसमें टोटल रिकॉर्ड पर क्वेरी पे आप 50,000 ही ले सकते हो। तो इसके लिए सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, आप उसको मल्टीपल बार में, मतलब एक सेम ट्रांजेक्शन में ना करके मल्टीपल ट्रांजेक्शन में उसको यूज कर सकते हो। तो सोल्यूशन क्या है यहाँ पे, यूज लिमिट एंड फिल्टर इन SQL क्वेरी। तो हमेशा क्या कहते हैं कि जब भी आप SQL क्वेरी करो तो उसमें आप फिल्टर क्राइटेरिया, मतलब कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया अगर है तो उसको यूज करके करो। जैसे कि हम वेयर क्लॉज लगाते हैं, तो वेयर क्लॉज हमेशा यूज करो SQL क्वेरी में, टू गेट द रिकॉर्ड। आपके पास मान लो 2 मिलियन 3 मिलियन रिकॉर्ड है, तो वहां पे वो सारे मिलियन रिकॉर्ड लाके कोई मतलब नहीं है, जितने आपका रिक्वायर्ड है बस उतने ही रिकॉर्ड लेकर आओ। तो और अगर फिर भी आपको मोर देन 50,000 आता है, तो वहां पे आप सिस्टम डॉट लिमिट एक्सेप्ट लिमिट यूज कर सकते हो, कि अगर वो लिमिट क्रॉस होता है तो उसके बाद वो एरर नहीं आएगा, आपका लिमिट एक्सीड के नीचे चला जाएगा, ठीक है। देन बात करते हैं स्ट्रिंग एक्सेप्शन की। तो एनी प्रॉब्लम विद द स्ट्रिंग सच एज स्ट्रिंग दैट इज एक्सीडिंग योर हीप साइज, हियर इज एग्जांपल ऑफ सिस्टम डॉट स्ट्रिंग एक्सेप्शन इनवैलिड आईडी। तो कभी हम एक्सेप्शन में स्ट्रिंग की जगह पे आईडी डाल दिए हैं, या फिर कोई नल हीप साइज जो है स्ट्रिंग की वो एक्सीड हो जा रहा है, तो वहां पे हमें इस टाइप के एक्सेप्शन आते हैं। सो इट्स नॉट वैलिड आईडी, यूज नल इंस्टीड। तो अगर आप कोई आईडी है वो आप आईडी करेक्ट नहीं है, तो वहां पे भी एरर मिलता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन का एरर अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो मैं आता हूँ जैसे कि अपने इसमें, और यहाँ पे जैसे मेरा पास स्ट्रिंग होता है ना। अब स्ट्रिंग जैसे आपने कोई स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है ना, मानो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये मेरा वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल का जो भी आप इसको यूज करके कुछ भी एरर आता है, मान लो आप कोई फंक्शनलिटी कर रहे हो, इसमें नल वैल्यू बाय डिफॉल्ट नल होता है ना। तो अगर नल आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो वहां पे आपका, तो भी ऑटोमेटिक वहां पे एरर आएगा। तो जो भी हो स्ट्रिंग से रिलेटेड नल पॉइंट एक्सेप्शन हो सकता है, स्ट्रिंग से मतलब उसका आपका आईडी इनवैलिड आईडी करके हो सकता है, तो ये सारे आपका स्ट्रिंग का एरर होता है ना। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट, आते हैं एक्सेप्शन हैंडल, जेसन एक्सेप्शन। जेसन एक्सेप्शन में क्या होता है, एनी प्रॉब्लम विद जेसन serialization एंड deserialization ऑपरेशन, फॉर मोर इंफॉर्मेशन सी द मेथड ऑफ सिस्टम डॉट जेसन एंड सिस्टम डॉट जेसन पार्सर एंड सिस्टम डॉट जेसन जनरेटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमें कि जब भी हम अपना जो भी हमारा जेसन है, जो भी स्ट्रिंग है, उसको हम जब कन्वर्ट करते हैं बेसिकली फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रिंग टू जेसन में, तो वहां पे हमें जो भी उससे रिलेटेड कोई एरर आता है, तो वहां पे हमें वो जेसन का एरर होता है, ठीक है। एपेक्स टाइप अनसपोर्टेड इन जेसन ऑब्जेक्ट। तो कभी कभी क्या होता है कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, जो भी डेटा आप दे रहे हो, वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो जेसन सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। JSON और serialization string from a type method cannot deserialize from the JSON into generic object or into the object with the generic object। तो क्या होता है, जैसे कि मान लो कि ये मेरा, मैं आता अपना एपेक्स में,
यहाँ पे जैसे मान लो मेरा ये आपका ये ये है, ठीक है। और यहाँ पे आपने कुछ मान लो हाय ये सब डिश डाल दिया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डिसलाइज करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि सिस्टम सीरियलाइज करने की, सिस्टम डॉट सीरियलाइज, और इसको ऐसे करके डाल देता हूँ, जेएसएन डॉट सीरियलाइजेशन। ओके, सीरियलाइजेशन, जेएसएन डॉट सीरियलाइज, इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सीरियलाइज, ओके। और यहाँ पे मैंने सीरियलाइज दे दिया, तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ये मेथड शायद सही नहीं है, अनएक्सपेक्टेड टोकन इनवैलिड दिस वन, सिस्टम डॉट जेसन डॉट सीरियलाइज, इनवैलिड सिस्टम इनवैलिड टाइप। ओके, तो यहाँ पे जो भी डेटा पास करते हैं इसके बाद आप हम उस क्लास का नाम भी पास करते हैं, जो भी एपेक्स क्लास होता है। जैसे मैं इसी अगर एपेक्स क्लास का नाम पास करता हूँ, ठीक है, डॉट क्लास, देखिए क्या एरर दिखाता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कॉमा दिस अनएक्सपेक्टेड टोकन, इनवैलिड कैरेक्टर इन आइडेंटिफायर, इनवैलिड टाइप एसएसए, ये सारी आपकी इसमें एरर दिखा रहा है बेसिकली। ओके, तो अब इसमें जो भी डेटा होता है, जो भी आप जिस सीरियलाइज करने की कोशिश ट्राई करते हो, तो वो आपका इसमें एरर आता है। तो इसके लिए अवॉइडिंग के लिए सीरियलाइजेशन और डिसरियलाइजेशन के लिए जो काम करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, यूज रैपर क्लास टू डिसीरियलाइज एंड सीरियलाइज। ओके, यूज रैपर क्लास क्या होता है, हमने बताया है कि आप एक एक डिफरेंट इनर क्लास बना सकते हो, जो जो वेरिएबल आपको यूज करना है उसमें वेरिएबल बना लो, और उस वेरिएबल को वहां पे आप यूज कर सकते हो अपना डेटा ऑब्जेक्शन सीरियलाइजेशन या डिसरियलाइजेशन के लिए। ओके, अब आते हैं अपने इसमें पीपीटी पे। अब बात करते हैं अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन। So a non-recoverable internal error within Salesforce has occurred. This exception causes execution to halt. If necessary, contact Salesforce support for more information. So solution system exception is usually followed by an error message. Code should handle the condition that can cause the exception and to prevent it in advance, but cannot be handled once it is generated. Error message is usually self-descriptive and it has the Salesforce error code. Please contact your Salesforce.com support. तो क्या होता है कि कुछ ऐसा एरर आता है जो अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन एरर आता है, उसमें कोड भी दिया रहता है, तो वो एरर आपको समझ में नहीं आता है क्यों एरर क्यों आ रहा है। तो क्या करता है, आप सेल्सफोर्स पे केस रेज करके वो जो एरर कोड होता है वो एरर कोड आप उनको दे दोगे, तो वो एरर क्यों है, किस लिए है, वो सारे इंफॉर्मेशन उनके पास होता है, तो आपको उसके बारे में बता सकते हैं कि इसका एरर क्यों है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लो एक्सेप्शन की, बात करता हूं मैं। तो एनी प्रॉब्लम विद स्टार्टिंग फ्लो इंटरव्यूज फ्रॉम apex, for example, if an active version of the flow can't be found or it can't be started from the apex। तो क्या होता है कि जैसे कि अब आप फ्लो आपने कोई फ्लो बनाया है, आप उस फ्लो को एपेक्स से उसको मतलब इंटरव्यू स्टार्ट करना चाहते हो या एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो उस टाइम पे कोई एरर आता है, या कोई फ्लो आप जो एपेक्स से काम कर रहे हो और उस पे भी कोई अपने फंक्शनलिटी उसी ऑब्जेक्ट पे कोई फ्लो लिख कर रखो, वो भी आपका एरर आता है, तो वो जो भी एक्सेप्शन आता है वो आपका फ्लो एक्सेप्शन होता है।
वो आपके एपेक्स में वो एरर दिख जाता है। तो वो क्या होता है, या तो आप फ्लो में आप तो इसके सोल्यूशन के लिए दो है, या तो आप यूज प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म इवेंट क्या होता है, प्लेटफॉर्म इवेंट में आप उसमें मैसेज डिस्क्रिप्शन बना के आप उसको लॉक कर सकते हो अपने अ, किसी कस्टम ऑब्जेक्ट के अंदर या लॉगिंग के अंदर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी इसी में। एंड फॉल्ट कनेक्टर इन फ्लो, तो आप क्या होता है, फ्लो के अंदर फॉल्ट कनेक्टर होता है। कोई एरर अकर होता है तो आप फॉल्ट कनेक्टर में अगर उसको कनेक्ट कर देते हो, तो जो भी एरर होता है वो आपका फॉल्ट कनेक्टर में आ जाता है। ओके, बात करते हैं एक्सेप्शन लॉगिन इन सेल्स। तो एक्सेप्शन लॉगिन इन सेल्सफोर्स यूजिंग सेल्सफोर्स कस्टम ऑब्जेक्ट एंड यूजिंग द प्लेटफॉर्म मेन। तो जो भी एरर इतने हमने आपको बताया, अब इस एरर को अगर आपके पास एक बड़ी सेल्सफोर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो सारे एक्सेप्शन कैसे आप हैंडल करोगे? मतलब आपने हैंडल तो कर लिया, लेकिन किस में क्या एरर आया और इन फ्यूचर आपको मॉनिटर करना है तो कैसे करोगे? तो इसके लिए सिंपल सजेशन होता है कि आप सेल्सफोर्स का लॉगिंग भी होता है एक स्टैंडर्ड, बस उतने उतने उसमें नहीं होता है। तो क्या करते हैं लोग कि एक सेल्सफोर्स का कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिसमें जो जो रिक्वायर होता है, जैसे कि क्या आपको फील्ड चाहिए, कोई क्लास का नाम चाहिए, मेथड स्ट्रिंग, कि जो भी एरर आया हो आपको स्ट्रक्चर एरिया टाइप में, वो लॉगिंग मतलब एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं। और उसमें आपका सारा जितने भी एरर आते हैं उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट होता जाता है। जब भी आपको मॉनिटर करना होता है वो आप एक चेक कर सकते हो, उस पर एक रिपोर्ट भी बना सकते हो, और सारे एरर वहाँ रिपोर्ट में भी चेक कर सकते हो। तो कोई कोई कंपनी क्या करता है कि 1 महीने का एरर रखता है और उसको आफ्टर 1 मंथ उसको डिलीट कर देता है। कोई कोई 3 मंथ पे डिलीट करता है। तो क्या होता है कि जो आप रिकॉर्ड जो भी एरर एरर जनरेट हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हो, आप स्टोर करके अपने सेल्सफोर्स में रख रहे हो। तो क्या होता है, आपका स्टोरेज भी ये मतलब यूज करता है। तो इसमें आपका स्टोरेज को हटाने के लिए आप आफ्टर 1 मंथ या 3 मंथ पे उस एक्सेप्शन को डिलीट भी कर देते हैं। तो प्लेटफॉर्म इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि प्लेटफॉर्म इवेंट पे जैसे एरर आए, आपने प्लेटफॉर्म इवेंट पब्लिश कर दिया, तो उस प्लेटफॉर्म जो आपने इवेंट पब्लिश किया उसका यूज करके आप फ्लो से या किसी ट्रिगर के थ्रू आप उसको डायरेक्टली रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हो, लॉगिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरा फ्लो एक्सेप्शन, इसमें ये मेरा लॉगिन एक्सेप्शन एरर। इसमें अब हम नेक्स्ट अपने क्लास में ये देखेंगे कि जो भी एरर आ रहे हैं, आप LWC यूज कर रहे हो या और कंपोनेंट यूज कर रहे हो, वहां पे ये एरर कैसे रिटर्न करेंगे, कैसे थ्रो करेंगे वहां पे दिखाने के लिए हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे इन एरर को अपने अपने UI पे, अपने LWC कंपोनेंट पे, वहां पे ले जाकर एरर को अगर दिखाना हो मुझे यूजर को कि ये एरर आ रहा है, तो आप वहां पे दिखा सकते हो। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना। एंड आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हो, ताकि हमारे जो भी वीडियो अपलोड हो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमने इसमें मेंबरशिप का भी स्टार्ट किया है, उसके बारे में जब कोई नया कोर्स बनाएंगे तो उसके बारे में उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। बाकी के लिए हम कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।